नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज। दुर्गागंज में रामकैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूं अनुराग केस को लेकर के। आज 16 अप्रैल का दिन है। आज अनुराग केस की सुनवाई होनी थी। काफी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और क्या बुलडोजर की कार्यवाही में कुछ आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कब तक बुलडोजर चलेगा, सभी सवालों का जवाब आज आप लोगों को मिलने वाला है। तहसीलदार कोर्ट में प्रधान जी भी पहुंचे और क्या कुछ बातें हुई, कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं अनुराग केस को लेकर के, तो आज जो है वहां पर ये भी बातें उठने लगी कि एक मामला आप जानते होंगे प्रयागराज का है। वहां पर 2 या 3 दिन में ही बुलडोजर चल गया। दोबारा 12 अप्रैल का वो मामला होता है जहां पर एक दलित युवक को कुछ ठाकुरों द्वारा जिंदा जला दिया जाता है और जो भी इस तरह से निंदनीय घटना को अंजाम दिए थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, वो गिरफ्तार भी हो गए। 12 तारीख को घटना थी और 14 अप्रैल के दिन ही उनके घर पे बुलडोजर भी चल गया। बहरहाल वो बुलडोजर जो चलाया गया वो ऐसा, वहाँ के जो अधिकारी थे जो बुलडोजर चलवाए थे उनका यही कहना था कि अवैध कब्जा था। तो अवैध कब्जा तो अनुराग केस में जो चल रहा है, उनके जो अधिवक्ता हैं अनुराग यादव के जो अपोजिट पार्टी हैं, वो बता रहे हैं कि हमारा बहुत दिनों से कब्जा है, तो वो भी तो अवैध कब्जा है, तो उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। ये भी सवाल वहाँ पर उठाया गया कि प्रयागराज जो करछना थाना के अंतर्गत आता है, इसौटा ग्राम सभा लोहनपुर मजरा का ये मामला बताया जाता है, जहाँ 12 अप्रैल को ही घटना होती है और 14 अप्रैल को बुलडोजर की कार्यवाही कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ कार्यवाही किया जाता है वो जो अपराधी हैं उनका अवैध कब्जा था। बहरहाल उनके मकान पे तो नहीं चला है। जो बुलडोजर चलाया गया है वो बुलडोजर जो है वहाँ मड़ही छप्पर वगैरह थी, शायद वहाँ पशु वगैरह बांधते थे, इस तरह से जो वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। तो ये भी सवाल जब वहाँ पूछा गया तो उधर से भी जो अधिवक्ता हैं वो लोग अपने हिसाब से जवाब दिए, भाई जो हम तो अधिवक्ता हैं, हम अपने जो है हिसाब से जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो उन लोगों का यही कहना था कि जब अनुराग केस का जो मामला चल रहा है, जैसे लालता रमेश राजकुमार का जो मकान बनाया गया है, अवैध तरीके से बनाया गया है, तो वहाँ पर तो पार्टी खड़ी हुई है। पार्टी खुद जो है अपना साक्ष्य दे रही है, हमारा इतने दिन से कब्जा है, इतने वर्षों से कब्जा है, हम जो है यहाँ कितने वर्षों से मकान बना के रह रहे हैं। वो तो जो है डायरेक्ट कोर्ट में वो भी आ जाते हैं सामने कि हमारा ये कब्जा है, हम साक्ष्य देंगे, एविडेंस देंगे। लेकिन यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया गया वहाँ कोई ऐसा पार्टी जिसके कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया वहाँ से कोई खड़े नहीं हुए, कोई सामने भी नहीं आए। बहरहाल बुलडोजर चल रहा था तो वहाँ कोई दिखा नहीं। हम भी वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ भी हमने खबर को कवर किया है। उसी दिन हम पहुंचे थे जिस दिन बुलडोजर चला, और वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी रोड जाम भी किया गया था। जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे कि इस तरह से घटना घटा है, काफ़ी निंदनीय है कि किसी को जिंदा जला दिया जाता है। तो ये अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कभी अपराध रुकेगा। कितने बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, इतनी निर्मम तरीके से लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। ऐसा लगता है किसी के अंदर कुछ खौफ ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं, कोई डर ही नहीं रहा है। उनको पता ही नहीं, वो फोन करके बुलाते हैं उनको बोझ ढोने के लिए, जो जिनका नाम देवी शंकर बताया जाता है। उनके पिताजी से हमने बात किया तो उनके पिताजी ने भी बताया कि हमारे बेटे को फ़ोन करके बुलाया गया कि आओ, जो है यहाँ काम है। तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ बात हुआ होगा, बोझ ढोने की बातें बताई जा रही थी कि बोझ ढोने की बात हो रही थी कि बोझ ढोना है। तो वहाँ जाने के बाद किसी को पता तक नहीं चलता कि रात में किस तरह से इनको जलाया गया।
लेकिन फिर भी उनके जो देवी शंकर जिन्हें जलाया गया था, उनके पिताजी का कहना यही था कि पहले इनको बुलाया गया, बुलाने के बाद उनके साथ मारपीट किया गया, उनको मारा पीटा गया और बेहोशी की हालत में जलाया गया या उन्हें मारते मारते मार डाले, उसके बाद जलाया गया। अब इसका कोई खुलासा नहीं है। जो अपराधी पकड़े गए हैं वही बता सकते हैं हमने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, वो अपराधी ही बताएंगे। लेकिन इसका कोई खुलासा नहीं है किस तरह से उनको जलाया गया। लेकिन आप लोग भी देखे होंगे कि फोटो वायरल होता है जिसमें पूरा शरीर से काला हो जाता है जल करके, और थोड़ा से उसके ऊपर सरपत होता है, सरपत पर उसको जलाया जाता है। काफ़ी जो है ऐसी घटना है कि आप उस फोटो को देख नहीं सकते कि इतना भयावह है, इतना ऐसे देख करके लोग डर जाएंगे कि कितना जो है खतरनाक तरीके से उन्हें जला दिया गया था। और उनके घर वालों को रात में पता भी नहीं चला, सुबह होता है तब वहीं जो ठाकुर समाज से आते हैं वही लोग फ़ोन करके बताते हैं देवी शंकर के घर पर कि शायद उनकी बेटी, देवी शंकर की जो बेटी है वो फ़ोन उठाती है, उसको बताया जाता है तुम्हारे पापा घर पे हैं कि नहीं। तो बोलती है घर पे हैं। तो बोले देखो कहाँ पर हैं। वो घर पर जब देखने जाती है तो ऐसा बताती है कि हमारे पिताजी यहाँ पर नहीं हैं। तो बोला जाता है कि यहाँ पर एक जो है लाश पड़ी हुई है बगीचे में, वहाँ देखिए तुम्हारे पापा तो नहीं हैं। जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं, बाल वगैरह सब जल जाते हैं, चेहरा वगैरह मारा पीटा गया था, चेहरे पर भी दबा हुआ था, नाक वगैरह, मुंह पर चोट के निशान भी दिख रहे थे। जो देवी शंकर जिसकी इस तरह से हत्या हुई, जिन्हें जलाया गया, उनके परिवार वाले कह रहे थे कि उनको साथ मारपीट करके उन्हें या तो बेहोशी की हालत में जलाया गया है या और कैसे करके, यहाँ तक बताया गया कि पेट्रोल डालकर भी जलाया गया है। बहरहाल उसकी जांच पड़ताल चल रही है। अब जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं अनुराग केस को लेकर कि आज अनुराग केस में कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। तो देखिए आज कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि बार बेंच को लेकर के जनरल बॉडी की मीटिंग थी जहां पर कोर्ट बंद रहा। अनुराग केस में जो है सुनवाई नहीं हो सका है। अब जो है अगली सुनवाई के लिए जो है डेट भी रख चुके हैं कि अब डेट रखा गया है। आज कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोर्ट आज बंद रही। अब जो अगला तारीख दिया गया है वो है 28 अप्रैल 2025 का है। अब सीधा सीधा 16 से अब 28 हो गया, यानी 12 दिन बाद जो है, 12 दिन के बाद, यानी लंबा डेट मिल रहा है अभी। अब देखा जाता है 28 अप्रैल को क्या कुछ होता है। जैसे ही अपडेट आता है आप लोगों को दिया जाएगा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।